हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनवाया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन ए है कालू सिंह मेहरा, ऑप्शन बी है मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन डी है हरिकृष्ण रतूड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? आपका सही उत्तर होगा कालू सिंह मेहरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो कालू सिंह मेहरा ने क्या किया था कि कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था। किसने बनाया था? आप बोलोगे कालू सिंह मेहरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? ऑप्शन ए है श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी है हरि कृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन सी है कालू सिंह मेहरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, या फिर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसको प्राप्त है? आपका सही उत्तर क्या होगा? कालू सिंह मेहरा। तो कालू सिंह मेहरा जी ये क्या थे? ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था? आपको बताना है कि कालू सिंह मेहरा को किसने प्रेरित किया था कि आप क्रांतिवीर संगठन बनाइए। ऑप्शन ए है वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है फिरोज शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर होगा वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जी ने क्या किया था कि कालू सिंह मेहरा जी को प्रेरित किया था कि आप क्रांतिवीर संगठन बनाइए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था? तो आपको बताना है कि 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी में कब अधिकार किया था। ऑप्शन ए है 15 सितंबर 1857 को, ऑप्शन बी है 17 सितंबर 1857 को, ऑप्शन सी है 18 सितंबर 1858 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर होगा 17 सितंबर 1857 को। तो 17 सितंबर 1857 को क्या होता है कि लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किस जनपद में नाना साहेब या घोंडू पंथ ने जोगी के भेष में निवास किया था? आपको बताना है कि किस जनपद में नाना साहेब ने जोगी के भेष में निवास किया था। ऑप्शन ए है चंपावत में, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी है चमोली में, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि नाना साहेब ने जोगी के भेष में कहाँ पे किस स्थान पर निवास किया था। आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष होती है। ऑप्शन ए है 1870 में, ऑप्शन बी है 1875 में, ऑप्शन सी है 1888 में, ऑप्शन डी है 1890 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपसे बोलेंगे कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पे की गई है, आप बोलोगे अल्मोड़ा में की गई है। कब की गई है? आपका सही आंसर होगा 1870 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष है, यानी आपको बताना है कि अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है 1868 में, ऑप्शन बी है 1870 में, ऑप्शन सी है 1871 में, ऑप्शन डी है 1875 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 ईस्वी में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे? आपको बताना है कि अल्मोड़ा अखबार 1871 में प्रकाशित होता है, और इनमें से इन चारों में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे। ऑप्शन ए है सदानंद सनवाल, ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन
सी है बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन डी है हरिकृष्ण रतुड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं थे। आपका सही आंसर होगा हरिकृष्ण रतुड़ी। तो ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक कभी नहीं रहे। बाकी ये सदानंद सनवाल, बद्रीदत्त पांडे, बुद्धि बल्लभ पंत, तो ये अल्मोड़ा अखबार के क्या थे, संपादक थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे। आपको बताना है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे। जैसे हम अभी अगले प्रश्न के संदर्भ में बात कर रहे थे कि 3 लोग अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे प्रश्न के हिसाब से, तो आपको बताना है कि कौन थे। ऑप्शन ए है बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है सदानंद सनवाल, ऑप्शन सी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो ये तीनों व्यक्ति ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संयुक्त प्रांत प्रथम हिंदी अखबार किसे माना, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन बी है पहाड़ पत्रिका, ऑप्शन सी है युगवाणी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसको माना जाता है। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा अखबार को। तो अल्मोड़ा अखबार को क्या माना जाता है कि संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सही कथन को छांटिए। तो आपको सही कथन को छांटना है। ऑप्शन ए है इल्बर्ट विल के समर्थन में 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी है अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था आपको कि आपको सही कथन चुनना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा अखबार के प्रथम जो संपादक थे वो कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत थे। और 1883 में क्या होता है, अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, 1913 से लेकर 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्यभार संभाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि 1913 से लेकर के 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक के रूप में कौन कार्यरत थे। ऑप्शन ए है सदानंद सनवाल, ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी है बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन डी है मोहन जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि 1913 से लेकर के 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे। आपका सही उत्तर होगा बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया कि 1913 से लेकर के 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के क्या रहे थे, ये संपादक रहे थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया। तो आपको बताना है कि वन अनुसंधान संस्थान, अगर सवाल पूछे आपसे कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तब आपका उत्तर होगा देहरादून में। और आगे कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी है श्रीदेव सुमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कौन एक कर्मचारी के रूप में थे। तो आपका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। आपको बताना है कि गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था। आप बोलोगे देहरादून से प्रकाशित होता था। किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ। ऑप्शन ए है 1901 में, ऑप्शन बी है 1903 में, ऑप्शन सी है 1905 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि ये गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है इस पत्र का प्रकाशन कब हुआ। आपका सही आंसर होगा 1905 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और कहाँ से हुआ इसका प्रकाशन, आप बोलोगे देहरादून से हुआ था। तो चलिए अगला सवाल है, 1907 में गढ़वाल मातृमंडल
की स्थापना किसने की? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि गढ़वाल मातृमंडल की स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1907 में। तो किसने की थी? ऑप्शन ए है पी नैथानी, ऑप्शन बी है मथुरा प्रसाद नैथानी, ऑप्शन सी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन डी है यशोधर मठपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गढ़वाल मातृमंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा मथुरा प्रसाद नैथानी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा क्या किया गया है कि गढ़वाल मातृमंडल की स्थापना की गई है। कब? 1907 में। किसने की? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। तो चलिए अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष होती है? ऑप्शन ए है 1903 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1908 में, ऑप्शन डी है 1910 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि हैप्पी क्लब की स्थापना ये वर्ष 1903 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई? तो आपको बताना है कि हैप्पी क्लब की स्थापना वर्ष 1903 में होती है। किसके प्रयासों से हुई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है जीवी पंत, ऑप्शन बी है हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से होती है? आपका सही आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों, अर्थात जीबी पंत व हरगोविंद पंत, इन दोनों व्यक्तियों के प्रयासों से क्या होता है? हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है। ऑप्शन ए है 1909 में, ऑप्शन बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1915 में, ऑप्शन डी है 1916 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है। आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1912 में। तो 1912 में क्या होती है? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तब आपका सही आंसर होगा 1918 में। तो 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है और 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला सवाल है, सन 1907 में कोटद्वार में गोरछड़ी सभा की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि गोरछड़ी सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी। आपका सही आंसर होगा कोटद्वार में। और कब हुई थी? 1907 में हुई थी। लेकिन किसके द्वारा की गई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है घनानंद खंडोड़ी, ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी है धनीराम, ऑप्शन डी है सदानंद सनवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि 1907 में कोटद्वार में गोरछड़ी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। आपका सही उत्तर होगा धनीराम के द्वारा। तो धनीराम ने क्या किया? 1907 में गोरछड़ी सभा की स्थापना की थी। कहाँ पे? कोटद्वार में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सरोला सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है तारादत्त गैरोला, ऑप्शन बी है घनानंद खंडोड़ी, ऑप्शन सी है धनीराम मिश्र, ऑप्शन डी है जीवी पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि ये सरोला सभा की स्थापना ये तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई है। किसकी स्थापना? आप बोलोगे सरोला सभा की स्थापना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कि 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है सदानंद सनवाल, ऑप्शन बी है स्वामी सत्यदेव
परिवारजक, ऑप्शन सी है स्वामी ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपका सही उत्तर होगा स्वामी सत्यदेव परिवारजक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा क्या की गई थी, वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई। तो आपको बताना है कि स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है श्रीनगर में, ऑप्शन बी है चमोली में, ऑप्शन सी है दुगड्डा में, ऑप्शन डी है ऊखीमठ में। तो आपको बताना है कि स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ पे होती है, किस स्थान में होती है। इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, दुगड्डा में। तो पौड़ी के दुगड्डा में क्या होता है, स्टोबल प्रेस की स्थापना होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे। आपको बताना है कि बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है एमजी रानाडे, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आपको बद्रीदत्त पांडे के गुरु बताना है। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा बीजी तिलक। तो बीजी तिलक ये कौन थे, बद्रीदत्त पांडे के गुरु थे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, किस वर्ष होती है, तब आपका उत्तर होगा वर्ष 1916 में होती है। तो किसके प्रयासों से होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से होती है। आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तो इन सभी की भूमिका होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना करवाने में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था। तो किसका उद्देश्य था, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल ढूंढना था। ऑप्शन ए है क्रांतिवीर संगठन का, ऑप्शन बी है कुमाऊं परिषद का, ऑप्शन सी है कुल्ली बेगार प्रथा का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि कुमाऊं परिषद का जो उद्देश्य था, कुमाऊं परिषद का क्या उद्देश्य था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से कुमाऊं परिषद की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कब, 1916 में। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में किया गया। तो आपको बताना है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब होता है। आप बोलोगे 1917 में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है, आप बोलोगे जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में होता है। कहाँ पे हुआ था, किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है बागेश्वर में, ऑप्शन सी है चंपावत में, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि कहाँ पे हुई थी। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो अल्मोड़ा जनपद में क्या होता है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था कब, 1917 में, और जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में हुआ था अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24-25 सितंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया। तो ये आपको बताना है कि प्रथम जो अधिवेशन है वो अल्मोड़ा में होता है और 1917 में प्रथम अधिवेशन होता है इसका कुमाऊं परिषद का। लेकिन कुमाऊं परिषद का दूसरा जो अधिवेशन है वो 1918 को होता है और कहाँ पे होता है, हल्द्वानी में होता है। लेकिन किसकी अध्यक्षता में होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है जयदत्त जोशी, ऑप्शन बी है बी डी पांडे, ऑप्शन सी है तारादत्त गैरोला, ऑप्शन डी है
हरगोविंद पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि दूसरा जो सम्मेलन होता है कुमाऊं परिषद का, वो किसकी अध्यक्षता में होता है। आपका सही आंसर होगा तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा जो अधिवेशन है उससे कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ। ऑप्शन बी है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ। ऑप्शन सी है अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि ये क्या नाम उसका कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है, तो उपरोक्त ये जो तीनों जो बिंदु हैं वो यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।